हेलो मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान जीके की हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज हम वनस्पति पर चर्चा करने वाले हैं, यानी जलवायु को। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने 6 कारकों के बारे में जानकारी हासिल कर ली। कितने कारकों के बारे में? 6 कारकों के बारे में। तो उन कारकों के बारे में हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया और उनके बारे में जितना हमको जानना था उतना हमने जान लिया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे चलते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं वनस्पति पर। सबसे पहले तो मैं अपनी भाषा में आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम इस किताब की लैंग्वेज के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले तो हो जाता है वनस्पति। वनस्पति होती क्या है? पहला क्वेश्चन आपका क्या बन गया? तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन जाता है कि जो वनस्पति है, वनस्पति होती क्या है, कहाँ पाई जाती है, क्या इसका योगदान है, जो हमारे पर्यावरण के लिए वनस्पति किस प्रकार उपयोगी है, वनस्पति के क्या लाभ है। तो उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में भी इसका क्या योगदान है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हो गया वनस्पति। तो वनस्पति वह होती है, कौन सी होती है? वनस्पति यानी एक ऐसे प्रकार का समूह है, यानी या हम साधारण भाषा में कहें अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों को ही वनस्पति कहा जाता है। क्या? अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों को ही वनस्पति कहा जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। क्या होती है? उपयोगी होती है। तो जो वनस्पति है ना, क्या वनस्पति हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। वनस्पति से हमको बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले तो पहला फ़ायदा हमारा हो जाता है कि जो वनस्पति है, वनस्पति जो पर्यावरण प्रदूषण है ना, उसको कम करती है। क्या? जो पर्यावरण प्रदूषण है ना, क्या? पर्यावरण प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करती है। पर्यावरण प्रदूषण को कौन कम करती है? तो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का कार्य वनस्पति का होता है। इसका होता है? वनस्पति का होता है। तो हमने जाना, क्या जाना? हमने जाना कि पर्यावरण प्रदूषण को जो सबसे पहले जो दूर करने का जो कार्य है वह वनस्पति के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? वनस्पति। हमारी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उन सभी का यह अवशोषण कर लेती है। क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। तो और साथ ही साथ जितना भी कल कारखानों से निकला धुआं, क्या? जितना भी कल कारखानों से निकला हुआ धुआं, वाहनों से निकला हुआ धुआं और जितना भी प्रकार अन्य फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं जो हमारे लिए हानिकारक होता है, तो उन सभी को जो अवशोषण का जो कार्य है ना, वह वनस्पति के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है यह कार्य? यह कार्य है जो है वनस्पति के द्वारा ही किया जाता है। तो इसलिए क्या? तो इसलिए हम बिना झिझके कह सकते हैं कि जो वनस्पति है वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्या है? उपयोगी है। और वनस्पति के उपयोगों की अगर हम बात और करें, तो जो वनस्पति है ना, तो वनस्पति से हमें अनेक प्रकार की
जड़ी बूटियाँ, जड़ी बूटियाँ, फल फूल, अनाज, दाने, सब कुछ हमको मिलता है। क्या मिलता है वनस्पति से हमें? वनस्पति से हमको जड़ी बूटियाँ, फल, पेड़ पौधे से हमको फल और जो भी हमारे दैनिक जीवन के अंदर जिस हमारे लिए उपयोगी है, हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो सभी का सभी हमको इसके द्वारा मिल जाता है। क्या हो जाता है? मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो जंगलों के अंदर जो जानवर रहते हैं, क्या जंगलों के अंदर जो जीव जंतु जो रहते हैं ना, उनके लिए तो यह वनस्पति बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि उनके जो दैनिक जीवन की जो सामग्री है ना, वह उन्हें जंगलों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। क्या होती है? जंगलों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो हमने यहाँ पर यह जाना, हमने यहाँ पर क्या जाना? हमने यहाँ पर यह जाना कि जो वनस्पति होती है ना, क्या वनस्पति वह हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती है। क्या होती है? हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। वनस्पति का जो सबसे ज़्यादा जो उपयोग है ना, वह जीव जंतुओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जीव जंतुओं के द्वारा किया जाता है। जितने भी जीव जंतु जो जंगलों के अंदर रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं? जंगलों के अंदर, तो वे सभी अपना जो गुजारा है वहाँ की जंगलों की जो वनस्पतियाँ हैं ना, उन्हीं के द्वारा करते हैं। इनके द्वारा करते हैं। जो जंगलों की जो वनस्पतियाँ होती है ना, उन्हीं के द्वारा वह अपना गुजारा करते हैं। और भी वनस्पति है ना, वनस्पति के और भी बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो वनस्पति से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? जड़ी बूटियाँ, जिसका उपयोग, किसका उपयोग? जड़ी बूटियों का उपयोग बहुत सी दवाइयाँ, दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो आपने वनस्पति के बारे में क्या जाना, आप मुझे कमेंट कर कर बताएं। तो मैंने आपको वनस्पति के बारे में अभी तक जो सूचना दी है, वह आपके लिए उपयोगी होने वाली है। और भी हम वनस्पति के बारे में जानते हुए चलते हैं। एक और मैं आपको बता देता हूँ, हम हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे देखते हैं, क्या देखते हैं? पेड़ पौधे, तो वह भी एक वनस्पति का हिस्सा है। क्या है? वनस्पति का हिस्सा है। भारत देश के अंदर विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति है ना, वह पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? हमारे भारत देश के अंदर विभिन्न प्रकार की क्या है? वनस्पतियाँ पाई जाती है। और साथ ही साथ जो हमारा भारत देश है, क्या हमारा जो भारत देश है, यह एक कृषि प्रधान देश है। कौन सा देश है? कृषि प्रधान देश है। जिसके अंतर्गत क्या? जिसके अंतर्गत भारत में बहुत सी वनस्पतियों की खेती भी की जाती है। जैसे कि आपका ग्वार पाठा हो गया, बहुत कुछ जो भी हमारी वनस्पतियों के रूप में उपयोग ली जाती है, उनका भी अच्छी खासी मात्रा के अंदर उनकी खेती की जाती है।
तो जो वनस्पतियां हैं ना, वह दैनिक जीवन के साथ साथ मनुष्य के लिए उपयोगी है और वनस्पतियों का उपयोग आदिकाल से ही किया जा रहा है। कब से? आदिकाल से ही वनस्पतियों का जो उपयोग है ना, वह किया जा रहा है। जो वनस्पतियां हैं ना, क्या वनस्पतियां, तो वनस्पतियां हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। क्या है? उपयोगी। अगर वनस्पतियों का अच्छी तरह से समायोजन किया जाए, क्या किया जाए? समायोजन किया जाए, तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी तरह से साबित हो सकती है। तो और साथ ही साथ जो हमारा भारत देश है, तो भारत देश एक विविधता वाला देश है। कौन सा देश है भारत देश? तो भारत देश विविधता वाला देश है। कहीं पर किसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किसी प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। हर एक एरिए की या फिर हर एक जगह की संस्कृति, बोल चाल, भाषा, वहाँ की वनस्पति सभी अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। तो आपने क्या जाना? तो हमने जाना कि जो हमारा भारत देश है, कौन सा देश? भारत देश, यह एक विविधता वाला देश है। कौन सा देश है? विविधता वाला देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं ना, वह मिलती है। क्या मिलती है? यहाँ पर अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती है। भारत देश एक हमारा विविधता वाला देश है। कौन सा देश है? विविधता वाला देश है। यहाँ हर एक या फिर कुछ ही दूरी पर आपको कुछ न कुछ अलग देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कुछ न कुछ अलग देखने को मिल जाएगा। तो भारत के अंदर बहुत सी प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। सरकार द्वारा भारत के अंदर जंगलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ भारत सरकार की यह मुहिम चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वनों को बढ़ावा दिया जाए। क्या किया जाए? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर वनों को बढ़ावा दिया जाए। तो अब आपने देखा होगा कि आप कहीं पर सफ़र करते हैं तो सड़कों के किनारे आपको बहुत से पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जो कि सरकार के द्वारा स्थापित किए हुए होते हैं। इनके द्वारा स्थापित किए हुए होते हैं सरकार के द्वारा। तो जो हमारी सरकार है, कौन? जो हमारी सरकार है, वह भी वनों के प्रति, किसके प्रति? वनों के प्रति अपनी जो इच्छा है वह अच्छी तरह से व्यक्त कर रही है। और जो वन है ना, तो वनों को बढ़ावा दे रही है। किसको बढ़ावा दे रही है? वनों को बढ़ावा दे रही है। तो यह भी आपके लिए एक उपयोगी फैक्ट बन जाता। तो आपने क्या जाना? आपने वनस्पति के बारे में क्या जाना? तो देखो, आपको एक बात बता देता हूँ मैं। मेरा तो केवल यही उद्देश्य है कि आपको अच्छी खासी तैयारी करवा दूँ। क्या करवा दूँ? आपको एक अच्छी लेवल की तैयारी करवा दूँ, जो आपको भविष्य के अंदर बड़ा आदमी बनने में सहयोग पैदा कर सके। क्या कर सके? सहयोग पैदा कर सके। और आपको एक
अच्छी और बुलंद ऊंचाइयों पर ले जा सके, क्या कर सके, आपको बुलंद और ऊंचाइयों की तरफ ले जा सके। तो आपने क्या जाना? हमने वनस्पति के बारे में यह जाना कि जो हमारे आसपास आसपास जितने भी प्रकार के जो पेड़ पौधे आते हैं ना, ये सभी के सभी क्या, ये सभी के सभी वनस्पतियों के ही उदाहरण हैं। इसके उदाहरण हैं, वनस्पतियों के ही उदाहरण है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो हमारी वनस्पति है, क्या है वनस्पति? तो वनस्पति का मुख्य उपयोग क्या है? जो हमारी वनस्पति है, तो वनस्पति का मुख्य उपयोग क्या है? तो वनस्पति से हमको क्या, वनस्पति से हमको अनेक प्रकार की चीजें, वस्तुएं, दवाइयाँ बनाने की सामग्री और ईंधन, सूखी लकड़ी, गोंद, रबर, फर्नीचर के लिए उपयोगी सूखी लकड़ी जो उपयोग में अब वन के अंदर न आए, सूखे हुई टहनियों से बनी खाद आदि, ये सभी चीजें हमें वनस्पतियों से ही प्राप्त होती हैं। क्या होती है? प्राप्त होती है। आपने क्या जाना? हमने जाना जो वनस्पति होती है ना, क्या वनस्पति, तो वनस्पति हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? इम्पोर्टेंट हो जाती है। वनस्पतियों से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती है जो दैनिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए उपयोगी होती है। क्या होती है? उपयोगी होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जो वनस्पतियाँ होती है, वनस्पतियाँ कहते किसे हैं? क्या है वनस्पतियाँ? वनस्पतियों की फुल डेफिनेशन होती क्या है वनस्पतियाँ? वनस्पतियों के प्रकार, कहाँ पर पाई जाती है, कैसी दिखाई देती है, क्या खूबी है, क्या उपयोग है, दैनिक जीवन में उपयोग, सभी के सभी क्वेश्चनों का मैं आपसे जवाब पूछने की कोशिश करता हूँ और एक एक क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पहला क्वेश्चन, वनस्पतियाँ क्या होती है? पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि जो वनस्पतियाँ होती है, वनस्पतियाँ क्या होती है? हु इज वनस्पति?
वनस्पतियाँ क्या है? आपको इसका जवाब देना होगा। तो इसका एक सरल और एक शानदार जवाब है कि जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे, बेल लता, छोटे से छोटे पेड़, घास, ये सभी की सभी जिसके अंदर हरित लवक पाया जाता है या जो पेड़ की श्रेणी के अंदर आता है, क्या जो पेड़ों की श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी पेड़ की जो कैटेगरी के अंदर आता है, वे सभी की सभी वनस्पतियाँ होती है। क्या होती है? वनस्पतियाँ। तो वनस्पतियों के अंदर सभी प्रकार के पेड़ पौधे, क्या सभी प्रकार के पेड़ पौधे, चाहे आप किसी भी का पेड़ या पौधा ले लीजिए, चाहे आप नीम का पेड़ ले लीजिए, चाहे आप आम का पेड़ लीजिए, चाहे आप टमाटर का पौधा ले लीजिए, चाहे आप हरी मिर्च का पौधा ले लीजिए, चाहे आप बैंगन का पौधा ले लीजिए, चाहे आप बरगद का पेड़ ले लीजिए, चाहे आप अमरूद का पेड़ ले लीजिए, चाहे आप जीरे का पौधा ले लीजिए, चाहे आप सूंफ का पौधा ले लीजिए, चाहे आप अनार का पौधा ले लीजिए, ये सभी की सभी वनस्पतियाँ होती है। क्या होती है? वनस्पतियाँ। तो आप वनस्पतियों के बारे में अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि वनस्पतियाँ क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यह तो पता चल गया कि वनस्पतियाँ क्या होती है। अब हमको यह पता लगाना है कि वनस्पतियों के प्रकार कौन कौन से हैं, वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं, वनस्पतियों के क्या उपयोग है। सेकंड क्वेश्चन, वनस्पतियाँ कहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैं आपका ध्यान इस तरफ क्वेश्चन की तरफ ले जाना चाहूँगा कि जो वनस्पतियाँ होती हैं ना, क्या वनस्पतियाँ, तो वनस्पतियाँ हमको धरातल पर देखने को मिलती है। कहाँ पर? धरातल पर। यानी जो वनस्पतियाँ है ना, वह आपको धरातल पर ही मिलती है। कहाँ पर मिलती है? धरातल पर। आपने इस बात को अच्छी तरह जान लिया होगा। हम अपने आसपास, क्या हम अपने आस पास हम अपने आसपास बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। क्या है? हम अपने आसपास बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। तो हम वहाँ पर जो वनस्पति देखते हैं, जहाँ पर जो पेड़ पौधे और जो बेल होती है उनको देखते हैं, तो वे सभी के सभी वनस्पतियों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? वनस्पतियों के अंतर्गत आते हैं। तो आपने जाना हो लिया होगा कि वनस्पतियाँ क्या होती हैं। आप भली भांति समझ चुके होंगे कि जो वनस्पतियाँ हैं वह क्या होती है। फिर आगे, वनस्पतियों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान लगाने की बात है कि वनस्पतियों से हमें क्या क्या
प्राप्त होता है। तो मैं आपका ध्यान इस क्वेश्चन की ओर ले जाना चाहता हूँ और आपको हर एक क्वेश्चन का संपूर्ण भली भांति जो उपयोग है ना वह बताता हुआ चलता हूँ। तो सबसे पहले तो हो गया कि जो वनस्पतियाँ होती हैं ना उनसे हमको बहुत प्रकार के वनस्पतियाँ हैं ना उनसे हमको बहुत प्रकार के क्या मिलते हैं, बहुत प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं जो दैनिक जीवन के लिए और आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। वे सभी की सभी जो वस्तुएं हैं ना वह हमको केवल और केवल वनस्पतियों से मिलती है। कहाँ से मिलती है? वनस्पतियों से। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर यह है कि वनस्पतियों से कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। पहला रबर। जो वनस्पतियों से जो रबर प्राप्त होता है उसके बारे में आप हम आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। जो रबर होता है ना, क्या रबर? तो रबर पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। रबर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो जो रबर होता है ना वह पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? पेड़ों से। तो रबर के हमारे दैनिक जीवन के अंदर बहुत उपयोग हो रहे हैं। रबर की बहुत सी आज के समय के अंदर वस्तुएं आती है जो दैनिक जीवन के लिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? ज़रूरी हो चुकी है। तो वे सभी की सभी जो चीज़ें हैं ना यह हमको कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये सभी जो चीज़ें हैं जो रबर की बनी होती है यह हमें रबर के पेड़ से निकाले गए रबर को फैक्ट्रियों में ले जाकर इसका जो है वह निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो आपने इसके बारे में भी जान लिया। और भी रबर के बहुत से उपयोग है। क्या है? रबर के दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। उसके बाद और क्या प्राप्त होता है? और हमको वहाँ से गोंद भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? गोंद। तो गोंद भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है? ज़रूरी है। गोंद हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गोंद का उपयोग हम खाने के लिए भी करते हैं। इसके लिए खाने के लिए जो हमारे शरीर के लिए, किसके लिए? शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। गोंद क्या होता है हमारे शरीर के लिए? तो गोंद हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। तो यह भी हमने जान लिया। फिर पूछ लिया आपसे कि और क्या क्या चीज़ हमको प्राप्त होती है। तो और क्या क्या चीज़ प्राप्त होती है? और हमको वहाँ से जड़ी बूटियाँ, क्या? जड़ी बूटियाँ, क्या? जड़ी बूटियाँ, यानी हमको जड़ी बूटियाँ भी प्राप्त होती है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। क्या है? जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी है। तो ये जड़ी बूटियाँ भी हमको
वनस्पतियों के द्वारा ही प्राप्त होती है। क्या होती है? प्राप्त होती है। फिर और क्या प्राप्त होता है वनस्पतियों से? और हमको बांस के बम्बू भी वनस्पतियों से ही प्राप्त होते हैं। क्या? बांस के बम्बू। तो आपने देखा कि जो वनस्पतियां हैं वह हमारे दैनिक जीवन के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है? कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अच्छी तरह भली भांति इनको समझ लिया है। क्या कर लिया है? आपने इनको भली भांति अच्छी तरह समझ लिया है कि वनस्पतियाँ हमारे दैनिक जीवन के लिए कितनी ज़्यादा उपयोगी है। तो वनस्पति से हमको और क्या क्या प्राप्त होता है? हमने जाना कि वनस्पति से हमको बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती है। उसके बाद हम इस जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसकी तरफ आते हैं। क्या है कि जो वनस्पति है, क्या? वनस्पति। तो वनस्पति भी क्या? वनस्पति भी मुख्य रूप से कौन से रूप से? मुख्य रूप से क्या? वनस्पति। यानी कि क्या हो गया कि जो वनस्पति है ना, वनस्पति भी मुख्य रूप से क्या? वनस्पति मुख्य रूप से जलवायु को किसको? जलवायु को प्रभावित क्या? प्रभावित करती है। क्या करती है? प्रभावित करती है। हमने क्या जाना? हमने यह जाना कि जो वनस्पति है ना, क्या? वनस्पति भी मुख्य रूप से क्या? वनस्पति भी मुख्य रूप से किसको? जलवायु को। किसको? जलवायु को प्रभावित क्या? प्रभावित करती है। क्या करती है? प्रभावित करती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जो स्टडी कर रहे हैं उसने क्या जाना? आप लोगों ने क्या समझा कि जो वनस्पति है ना, क्या? वनस्पति। तो वनस्पति क्या हो गया? वनस्पति यानी मैं आपको लिख कर अच्छी तरह से समझाता हूँ कि वनस्पति क्या? वनस्पति भी क्या? वनस्पति भी मुख्य क्या? मुख्य रूप से कौन से रूप से? मुख्य रूप से जलवायु क्या? जलवायु को प्रभावित क्या? प्रभावित करती है। यानी जो वनस्पति है ना, क्या? वनस्पति। तो वनस्पति भी क्या?
वनस्पति भी मुख्य रूप से, कौन से रूप से, मुख्य रूप से जलवायु को, किसको, जलवायु को प्रभावित करती है। क्या करती है, प्रभावित करती है। तो हमने जाना कि जो वनस्पति है, क्या, वनस्पति, तो वनस्पति भी, क्या भी, वनस्पति भी जलवायु को, किसको, किसको, जलवायु को, किसको, जलवायु को, किसको, जलवायु को प्रभावित करती है। कौन करती है, वनस्पति। क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, वनस्पति किसको प्रभावित करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। तो यह एक क्या हो गया, इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। क्या हो गया, इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। हमने जाना, हमने क्या जाना, हमने क्यों जाना, हमने इसलिए जाना कि हमको वनस्पति के बारे में पूरी की पूरी मास्टरी करनी है। यानी इसके बारे में हमको अच्छी तरह से जानना है। क्या करना है, अच्छी तरह से जानना है। इसके बारे में हमको वनस्पति के बारे में अच्छी तरह से जानना है कि वनस्पति क्या है, क्या कुछ इसका प्रोसेस है, इसके बारे में हमको अच्छी तरह से जानना है। तो क्या हो गया कि जो वनस्पति है ना, क्या, वनस्पति, तो जो वनस्पति है ना, तो वनस्पति भी, क्या भी, वनस्पति भी मुख्य रूप से, और से रूप से, मुख्य रूप से जलवायु को प्रभावित करती है। क्या करती है, मुख्य रूप से जलवायु को प्रभावित करती है। कौन करती है, जलवायु किसको मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो हमने जाना यह है जलवायु है ना, यह भी जलवायु को जो वनस्पति है यह मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो इसके बारे में जो जानना ज़रूरी हो जाता है। क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, क्योंकि, क्या हो गया, क्योंकि वनों की अधिकता वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित करती है। तो आपने क्या जाना यहाँ पर, हमने जाना, हमने क्या जाना, हमने जाना कि वनों की, इसकी, वनों की जो अधिकता है, क्या, वनों की अधिकता वायुमंडलीय, कौन सी, वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित करती है। तो आपने यहाँ पर क्या जाना, हमने जाना कि जो वनस्पति है ना, कौन सी वनस्पति, तो वनस्पति भी, क्या, वनस्पति भी मुख्य रूप से, कौन से रूप से, मुख्य रूप से जलवायु को, कौन से को, जलवायु को प्रभावित करती है। किसको करती है,
जलवायु को प्रभावित करती है। हमने जाना, हमने क्या जाना? हमने यह जाना कि जो वनस्पति है ना, क्या वनस्पति, तो वनस्पति भी मुख्य रूप से जलवायु को प्रभावित करती है। क्या करती है? प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? वनस्पति मुख्य रूप से जलवायु को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? तो वह हो जाएगा जलवायु को। किसको? जलवायु को प्रभावित करती है। हमने जाना, हमने क्या जाना? हमने जाना कि जो वनस्पति है ना, क्या है ना वनस्पति, वह भी मुख्य रूप से, कौन से रूप से? अपने मुख्य रूप से जलवायु को प्रभावित करती है। क्या करती है? प्रभावित करती है। मेरे भाई जब चला ले बढ़िया। जो वनस्पति है, जो वनस्पति है, तो जो वनस्पति है ना, वह भी क्या भी? वह भी मुख्य रूप से, कौन से रूप से? मुख्य रूप से जलवायु, किसको? जलवायु को प्रभावित करती है। क्या करती है? जलवायु को मुख्य रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि वनों की अधिकता, क्योंकि वनों की अधिकता वायुमंडलीय दशाओं को, वायुमंडलीय दशाओं, भाई गेट बंद कर दे, वो काट लो पड़ो, करते ही क्या जाता तू, खुद तो मार दे। सुपर बोल की नाही कॉपीराइट आ जाएगी। एक रिकॉर्ड मिला फिर बोल जोड़ा थोड़ी सी वीडियो बना दी फिर चला ली तेरो बेरो को नहीं गूगल था तो यूट्यूब पर तेरे नाम की कोई बेरो मैं विश्वास कर तेरे प्रति पर विश्वास करी मेरे कोठम तेरा गांडिया चार्ज होई को नहीं कितो है 24 है तो पापा निकला है क्या मी तो तेल ले जा
तेरे पाँव। पीयू ये ले सैंडल। थैंक यू। ये है पीयू की न्यू सैंडल। तो कैंपस कंपनी के बढ़िया। ये है स्लीपर, ये भी पीयू के लिए। कैसे लगे? ये भी पसंद आई। ये गाना तेरे लिए सैंडल। बढ़िया लगे? तो ये है एब्रोज कंपनी के। पीयू ये ले सैंडल। थैंक भाई सुंदर भाई, असली में देसी जोटा है ना, मेरे में 160 किलो वजन है, तो मैं खींच कर दिला देखूंगा तुझे। मैं तेरे खींच दूंगा, पक्का छोटा मान जाएगा ना। हाँ अब पाट दे। चल ला भाई ला। चल 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 ले ले। अग्नि परीक्षा होगी। ले वैसे दे। चल चलो मार देगा रे। मार दिया और भाई बोला ना। किन्ने अंबे खा जे ना साफ करेगा जा प्रिंस दा के जो ये क्या है कि जो पश्चिमी राजस्थान है ना, तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर वनों की कमी के कारण क्या हो गया? पश्चिमी राजस्थान के अंदर वनों की कमी के कारण शुष्क जलवायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शुष्क जलवायु पाई जाती है। यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर, कौन से राजस्थान के अंदर? पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में वनों की कमी के कारण, किनकी कमी के कारण? वनों की कमी के कारण शुष्क जलवायु, कौन सी जलवायु? शुष्क जलवायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शुष्क जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण क्या हो गया? जिसके कारण मौसम में भी शुष्कता बनी रहती है। क्या बनी रहती है? मौसम में शुष्कता बनी रहती है। फिर आगे हम चलते हैं। आगे हमारा है अरावलीय पर्वतीय प्रदेश एवं दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में वनों की अधिकता के कारण इनमें आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। क्या? अरावली पर्वतीय प्रदेशों में एवं जो दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है ना, वहाँ पर वनों की अधिकता के कारण इनमें आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। फिर है वनों की लगातार कटाई होने से, क्या होने से? कटाई होने से। किन की कटाई होने से? वनों की। तो वनों की लगातार कटाई होने से जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी
कारण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? उत्तरदायी कारण बन जाते हैं। यानी वनों की लगातार कटाई होने के से जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक बन जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वह हमारा है तापमान। क्या है? तापमान। अब हम तापमान पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं? तापमान, जिसको टेम्परेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेम्परेचर। यह भी जलवायु परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तापमान यह जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करता है। यह कौन? तापमान। तो तापमान जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करता है। क्या करता है तापमान? तापमान है ना, यह जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करता है। क्या करता है? सर्वाधिक प्रभावित करता है। फिर है दिन के समय। कौन से समय? दिन के समय, यानी सुबह के समय स्थलीय भाग। क्या? जो स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग अधिक तापमान ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है? अधिक तापमान ग्रहण कर लेता है। यानी दिन के समय के अंदर, क्या? दिन के समय के अंदर जो स्थलीय भाग है ना, कौन सा? स्थलीय भाग, वह अधिक तापमान को ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है? अधिक तापमान को ग्रहण कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप, क्या? जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ निम्न वायुदाब वह उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। जबकि क्या? कि जबकि जलीय भाग पर, क्या? जबकि जलीय भाग पर कम तापमान के कारण, क्या हो गया? कम तापमान के कारण उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। नोट: पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती। क्या हो गया? जो पवनें हैं ना, कौन पवनें? हवा। यह उच्च वायुदाब से, क्या? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। क्या चलती है? उच्च वायुदाब से लेकर निम्न वायुदाब की ओर चलती है। क्यों चलती है? पवनें चलती है। नोट: यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या आ गया? यहाँ पर आ गया जो पवनें हैं ना, क्या? पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। क्या हो गया? जो पवनें होती हैं ना, क्या? पवनें, तो पवनें उच्च वायुदाब से लेकर निम्न वायुदाब की ओर चलती है। क्या करती है? पवनें उच्च वायुदाब से जो निम्न वायुदाब है ना, उसकी ओर चलती है। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या हो गया? आगे हो गया इस कारण, किस कारण? जो पवनें हैं ना, यह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो इस कारण दिन के समय जल समीर चलती है। क्या हो गया? इस कारण दिन के समय जल समीर चलती है। फिर है रात के समय, क्या हो जाएगा? रात के समय
स्थलीय भाग पर क्या रात के समय स्थलीय भाग पर कम तापमान क्या हो जाएगा कम तापमान होता है क्या होता है कम तापमान होता है जिसके कारण यहाँ उच्च वायुदाब यहाँ पर उच्च वायुदाब क्या हो जाता है उत्पन्न हो जाता है क्या हो जाता है उत्पन्न हो जाता है लेकिन इसकी तुलना में जलीय भाग पर अधिक तापमान होने के कारण यहाँ निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है क्या हो जाता है निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है इस कारण स्थलीय समीर रात के समय चलती है क्या हो गया इस कारण स्थलीय समीर है वह रात को चलती है। तो हमने आज क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज और हासिल कर लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हमने यह पढ़ा जो वनस्पति है वनस्पति क्या कुछ है। तो वनस्पति भी मुख्य रूप से जलवायु को प्रभावित करती है। क्या करती है वनस्पति मुख्य रूप से जलवायु को प्रभावित करती है क्योंकि वनों की अधिकता वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित करती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में वनों की कमी के कारण शुष्क जलवायु पाई जाती है जिसके कारण मौसम में भी शुष्कता बनी रहती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश एवं दक्षिणी पूर्वी प्रदेशों में वनों की अधिकता के कारण इनमें आर्द्र जलवायु पाई जाती है और इसी के साथ साथ वनों की लगातार कटाई होने से जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारण बन जाते हैं। तापमान यह जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करता है और एक दिन के समय स्थलीय भाग अधिक तापमान ग्रहण कर लेता है जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है जबकि जलीय भाग पर कम तापमान के कारण उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है और यहाँ पवन में निम्न वायुदाब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इस कारण दिन के समय जल समीर चलती है रात के समय स्थलीय भाग पर कम तापमान होता है जिसके कारण यहाँ उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है लेकिन इसकी तुलना में जलीय भाग पर अधिक तापमान होने के कारण यहाँ निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। इस कारण स्थलीय समीर रात के समय चलती है। तो आज की जो क्लास है वह हमारी यही समाप्त हो जाती है। जय हिंद जय भारत। इन नौकरी